साहिल को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, बंदा मर गया। सड़क हादसे में साहिल की मौत का मामला, हादसे के 3 नए वीडियो अब यहां पर सामने आए हैं। एक्सीडेंट के बाद किस तरह से नाबालिग आरोपी जो है वो भागता हुआ नजर आया था, एक के बाद एक। ये जो पूरा मामला है साहिल की मौत का, इसमें कई ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं, कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बहुत कुछ यहां पर दिखा रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद नाबालिग आरोपी भी भागता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में आरोपी के साथ उसकी बहन भी नजर आई है और इस बात का जिक्र साहिल की मां इन्ना भी कर रही थी। वो कह रही थी कि बहन बगल में बैठकर रील बना रही थी। भागते वक्त आरोपी से लोगों की बहस भी हुई थी और वीडियो में तेज रफ्तार में दिखी है नाबालिग आरोपी की कार। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। कार की तेज रफ्तार जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा थी। एक्सीडेंट के बाद जो बहस हुई है वो भी कैमरे में कैद हो गई है यहाँ पर, और नाबालिग आरोपी भागता हुआ यहाँ पर नजर आया है। वो वीडियो भी आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो अब आपको हादसे की 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं एक एक करके, जो ये बताने के लिए काफी है कि नाबालिग आरोपी ने कितनी जोरदार ये तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, कितनी जोरदार ये टक्कर थी जो साहिल को लगी थी। पहली तस्वीर में साफ दिख सकता है कि जो कार थी नाबालिग की उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। दूसरी तस्वीर में आरोपी ड्राइवर और उसकी बहन जो हैं वो उस वक्त कार में सवार थे और हादसे के बाद मौके से भागते हुए वो दोनों नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख पाएंगे जो दूसरी तस्वीरें हैं। तीसरी तस्वीर में आरोपी और उसकी बहन स्थानीय लोगों से यहाँ पर बहस करते नजर आ रहे हैं। और चौथा सबूत है जो साफ साफ बता रहा है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। बाइक कई टुकड़ों में बट गई वहां पर और जमीन पर गिरी हुई थी, और वहीं पर साहिल भी बेसुध पड़ा हुआ था। गंभीर चोटें साहिल को आई, उसके ब्रेन में इंजरी हुई थी। और उसकी अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर आप देखिए। रफ्तार जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है कि स्कॉर्पियो की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए वो जो एक्सीडेंट था उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था। और आप देखिए यहाँ पर बहस भी वो भाई बहन करते हुए नजर आ रहे हैं जिनकी गाड़ी से साहिल को टक्कर लगी, और उसके बाद वो भागते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली के द्वारका में उस दिन क्या कुछ हुआ है 3 फरवरी को, उसकी बानगी है ये तस्वीरें, उसका सबूत है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। सीसीटीवी कि कैमरे में भी कैद हुई हैं ये तस्वीरें, लोगों ने अपने मोबाइल में भी उन तस्वीरों को कैद किया है। और मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी लगातार शुरुआत से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, एक के बाद ये कई वीडियो सामने आए हैं जो बहुत कुछ यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। उसके बाद वो भाई बहन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लोगों से बहस उनकी हो रही है। देखिए, बिल्कुल एनडीटीवी के पास जो 3 वीडियोज हैं ये सीधे तौर पर जो आरोपी का पिता है उसके तमाम दावों को गलत साबित करते हैं। आरोपी का पिता ये कहता है कि घटना के बाद वो लगातार अपने बच्चों के संपर्क में था और उसने बच्चों से कहा था कि जो शख्स घायल पड़ा है उसको लेकर वो अस्पताल जाएं। इसके बाद बच्चे लगातार मदद में लगे हुए थे, घायल की उन्होंने हेल्प की। लेकिन ये वीडियो दिखाते हैं, जो पहला वीडियो है वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से स्कॉर्पियो की रफ्तार घटना के पहले काफी ज्यादा थी। दूसरा वीडियो है जिसमें भाई बहन गाड़ी से उतर के आगे की तरफ भाग रहे हैं और एक शख्स जो शायद वकील लगता है पेशे से, वो उनको वहां पर रोक रहा है। एक तीसरा वीडियो है जो किसी ने मोबाइल से शूट किया है, किसी राहगीर ने मोबाइल से शूट किया है। और इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों भाई बहन है, जिसमें एक आरोपी है और उसकी बहन है, वो गाड़ी से उतरने के बाद मोबाइल से बात करते हुए सीधा आगे की तरफ भागते हैं और उनके पीछे पीछे जो पब्लिक के लोग हैं वो उनके पीछे पीछे भागते हैं और उनको रोकते भी हैं, उनको कन्फ्रंट करते हैं, उनसे ये कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी। लेकिन जो बहन है आरोपी की वो बहस करती है और वो कहती है कि गलती बाइकर की थी। ये जो बहस है ये भी दिखाई दे रही है। इसके साथ में जो आरोपी की बॉडी लैंग्वेज है वो भी आप देख सकते हैं कि आरोपी घटना के बाद भी बिल्कुल घबराया हुआ नहीं लग रहा है। वो आराम से फोन पर बात कर रहा है और उसके ठीक बगल में जो साहिल है उसकी डेड बॉडी पड़ी है, वो शायद उसकी मौत हो चुकी थी, वो बिल्कुल। मुकेश, यहाँ पर उस वक्त क्या कुछ हुआ, उस वीडियो में जो कुछ है वो भी यहाँ पर हम सुनवाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी की रफ्तार हमने यहाँ पर दिखाई है, किस तरह से वहां पर बहस हुई है स्थानीय लोगों से, वो तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखाते हैं, सुनवाते भी है कि क्या कुछ उस वक्त वहां पर चल रहा था।
ये सब गलती से ये सब गलती से स्पीड में था। बाइक वाला जाएगा कोई मतलब नहीं बनता है भाई इतनी स्पीड में गाड़ी इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। हाँ बंदा मर गया है बंदा मर गया नहीं नहीं ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? गाड़ी देखो हमने पे रहा है। तो यहाँ पर आपने सुना, यहाँ पर जो आरोपी की बहन है, जो ड्राइवर है, वो दोनों यहाँ पर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाइक वाले की गलती थी, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था। वो यहाँ पर सीधे तौर पर बाइक की स्पीड को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अपनी स्पीड जो है वो उन्हें यहाँ पर नजर नहीं आ रही थी कि वो कितनी तेज़ रफ्तार में थे। अगर उनकी रफ्तार धीमी होती तो ये टक्कर इतनी ज़ोरदार नहीं होती और शायद साहिल यहाँ पर बच सकता था, लेकिन बावजूद उसके अपनी गलती ना मानते हुए वो यहाँ पर उल्टा दूसरे लोगों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग सीधे तौर पर वहाँ पर कह रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ये भी बता रही हैं कि उन्हें तब तक भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और उल्टा वो बहस करते हुए वहां पर लोगों से नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर आप तस्वीरों को देखें तो जो घायल साहिल है वो बिल्कुल वहीं पर पड़ा हुआ है, उसकी बाइक के पटक्के उड़ चुके हैं और इसके आगे एक कैब खड़ी हुई है। कैब से जो स्कॉर्पियो कार है वो टकराई हुई दिख रही है। स्कॉर्पियो कार के बलून है वो खुल गए हैं, क्योंकि जब कैब से गाड़ी टकराई तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, जिसके चलते स्कॉर्पियो गाड़ी के बलून खुल गए और स्कॉर्पियो गाड़ी और जो बाइक है उसके बीच में दोनों भाई बहन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से बहस कर रहे हैं। जो भाई है वो शायद अपने पिता से बात कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए कि जरा भी कोई उनको डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। और जो बहन है वो तो लोगों से बहस कर रही है कि गलती बाइक वाले की है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में थी, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जो पिता जो करता है कि उसके बच्चे घटना के बाद लगातार घायल की हेल्प कर रहे थे, वो सारे दावे यहाँ पर खारिज होते हैं, झूठे साबित होते हैं और ये दिखाते हैं कि टक्कर मारने के बाद भी भाई और बहन ने भागने की कोशिश की। लोगों ने उन्हें कन्फ्रंट किया, उनको रोका और उनसे कहा कि तुम्हारी गलती है। तो यह घटना दिखाती है कि किस तरह से लापरवाही के चलते एक नाबालिग ड्राइवर ने, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, एक रईसजादे ने एक बेगुनाह शख्स को मार डाला, उसका एक्सीडेंट कर दिया और उस तरह से उसकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर पूरे मामले में दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। पिता को चार्जशीट में आरोपी पुलिस बनाई और उसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए हैं। और मुकेश, बहुत ही संक्षेप में ये भी बताते चले, ये जो वीडियो है ये भी सबूत के तौर पर काम आएंगे साहिल के केस को और मजबूत करने में? बहुत ही संक्षेप। देखिए बिल्कुल, ये वीडियो बहुत इस केस में जो है मेन जो है अहम सबूत होने वाले हैं और पुलिस इन सारे वीडियोस को कोर्ट में रखेगी और दिखाएगी कि किस तरह से नाबालिग की लापरवाही ने एक बेगुनाह की जान ले ली। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। लौटेंगे हम आपके पास। तो यहाँ पर हादसे के बाद आरोपी के पिता की माफी के बाद साहिल की मां का जवाब भी सामने आया है। साहिल की मां ने ये पूछा है कि किस बात की माफी मांग रहे हैं, मेरी जिंदगी खत्म करने के लिए आप सॉरी बोल रहे हैं। साहिल की मां जब आरोपी के पिता ने जब माफी मांगी उस पर वो जवाब दे रही हैं, मेरी दुनिया उनके अफसोस के साथ वापस नहीं आ सकती, उनकी माफी से मेरी दुनिया वापस नहीं आ सकती। ये बात साहिल की मां यहाँ पर कह रही है। अगर उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या वो माफी को स्वीकार करेंगे? Ma'am, yesterday NDTV asked some very tough questions to the accused father and whatever response उनसे जो आया है बहुत ही bizarre टाइप के replies आए हैं। उन्होंने कहा कि जो माइनर उनका जो बच्चा है वो 19 साल का लग रहा था, आपसे कहा है कि he is very very sorry। अब आप क्या कहेंगे? मैडम सॉरी आपके पहुंचने के बाद याद आ रहा है उसको। आई वॉन्ट टू आस्क दिस, सॉरी वॉट? सॉरी फॉर वॉट? मेरी जिंदगी खत्म करने के लिए सॉरी? 14 दिन तक जब तक मैं मीडिया में नहीं गई तब तक कोई सॉरी किसी को नहीं था। व्हाट आर यू सेइंग? उसके खिलाफ इतनी चीजें सामने आ चुकी है, पूरी पब्लिक देख चुकी है, अब उसके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। सो दिस सॉरी डजंट वर्क फॉर मी। आई से सॉरी फॉर नॉट एक्सेप्टिंग इट। सॉरी मैम, मेरी जिंदगी खत्म करके ही इज सेइंग सॉरी। अगर उसके बच्चे को कोई ऐसे उड़ा देगा, he will accept sorry? I want to ask the nation.
मेरे मासूम बच्चे को उल्टा अपनी रील्स को जस्टिफाई कर रहे हैं वो। हमारे पास नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा बच्चा गलत चला रहा था। मेरा बच्चा कभी गलत नहीं चलाता, तो वो आज से ड्राइविंग नहीं कर रहा। उसका लाइसेंस भी है और इतने साल हो गए उसको ड्राइविंग करते हुए। मेरे बच्चे को he never used to drive bad. My world can't come back with his sorry. When I came in media, the entire world came to know the act. Then he is coming to say sorry. That too when you guys made him feel that he has finished my world. What should I do? You tell me. I have no mornings. I have no evenings. I have no reason to get up. I have no reason to go on work. मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई रीजन नहीं बचा है। Do you think my life will come back to normal ever? और अब खबरों के सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद अभिनेता राजपाल यादव का बयान यहां पर सामने आया है। एनडीटीवी पर राजपाल यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि केस पर सारा जवाब मेरे वकील देंगे। साथ ही राजपाल यादव ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनकी मदद की है आर्थिक तौर पर। एनडीटीवी पर राजपाल यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा है कि जिन्होंने मेरी मदद की उनका आभार। चेक बाउंस जो केस हुआ था उसमें तिहाड़ जेल से अब वो रिहा हो गए हैं और अगली सुनवाई इस मामले की 18 मार्च को होनी है। तो एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत यहाँ पर राजपाल यादव ने की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इस केस का लीगल पहलू है, कानूनी पहलू है, उस पर सारा जवाब मेरे वकील देंगे। जो तकनीकी दांव पेच है वो वकील को समझ में आते हैं, मैं नहीं कह पाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सैकड़ों फिल्में की हैं, इतने किरदार निभाए हैं और सिनेमा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं जो भी बना हूँ वो सिनेमा से ही बना हूँ। जो मुश्किल दिख रही है वो कोई मुश्किल नहीं, लाइफ का एक हिस्सा है, वो ये भी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने भी मेरी मदद की है, यहाँ पर आपको बता दें एक दो नहीं कई लोग, चाहे वो इंडस्ट्री से हो चाहे वो दूसरी फ्रेटर्निटी से हो, वो लोग आगे आए। उन्होंने राजपाल यादव की आर्थिक तौर पर बड़ी बड़ी मदद की है। सोनू सूद ने इस शुरुआत को आगे बढ़ाया था और उसके बाद कई लोगों ने यहाँ पर राजपाल यादव को मदद का भरोसा दिया, उनको मदद की है। और इसके बाद राजपाल यादव ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने सहारा दिया उनको बहुत सारा प्यार। तो एक कठिन दौर से राजपाल यादव यहाँ से गुजरे हैं और तिहाड़ जेल तक उन्हें जाना पड़ा था। चेक बाउंस केस के मामले में धोखाधड़ी का उनके ऊपर आरोप था और कई बार उनके ऊपर इस तरह के मामले सामने आए थे, लेकिन इस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। सीरियस सिचुएशन हो, कितना भी पेन हो, पीड़ा हो, एक आनंद, एक आराम लोगों को उनको देखने सुनने पर मिलता है। राजपाल यादव बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो घर से ही शुरू करते हैं। शादी फंक्शन के लिए आप आए हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है इसमें परिवार में? मैं तो तैयारी में तो शामिल नहीं हो पाया। तैयारी तो सब भाइयों ने की है, अब खाली निरीक्षण में डटा हुआ हूँ। और यही घर है जिसमें जन्म हुआ और यही बोलते हैं बचपन से हाफ सेंचुरी तक जितने भी त्योहार, जितने भी फेस्टिवल, जितने भी बचपन के मेले से लेके, और यही अपना जो जन्म धाम है। कल रात में एक मंदिर रास्ते में पड़ा, शिव जी का मंदिर, बरेली शहर से निकले थे लोग, शाहजहांपुर के अंदर पड़ा। तो वहाँ कोई लोकल लोग थे, जिक्र कर रहे थे कि बचपन में आप आते थे वहाँ पर एक्ट करते थे, बहुत लोकल लोग याद करते हैं। मैं कभी भी जाता हूँ, बाहर जाता हूँ तो बोलता हूँ कि मैं भारतीय सिनेमा को बिलोंग करता हूँ। फिर भारत में कहाँ से, तो बोलते हैं फिर उत्तर प्रदेश आता है जन्मभूमि के रूप में। उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड मंडल। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराता चेहरा, किरदार भी आपका हमेशा मुस्कुराने, लोगों को मुस्कुराने के लिए मजबूर करने वाला। कुछ पिछले दिनों घटनाक्रम घटा है, क्या मन पर उससे गुजरी? नहीं, उसमें किसी चीज़ें कानून से ऊपर कोई नहीं है। और मामला जो है वो अदालत में है, माननीय हाई कोर्ट में है। उसके बारे में कोई भी बात करेंगे तो मैं शब्दों का संयोजन ठीक ना बता पाऊँ, तो उसके लिए हमारे लीगल वकील हैं मिस्टर भास्कर उपाध्याय जी, उनको पूरी जिम्मेदारी दी हुई है कि वो तथ्यों के साथ अपना पेश करें। उसको लेकर जिन्होंने पैसा दिया था उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि मैं घर पर जाके राजपाल के गिड़गिड़ा के रोता था। ऐसी कोई घटना भी घटी थी क्या? सारे उत्तर इसके माननीय हाई कोर्ट से ही आए हैं, माननीय हाई कोर्ट से ही आएंगे। और ना कहीं राजपाल है, ना कहीं देश है, ना कहीं कानून। सब जगह हमारा कानून है, हमारे देश की प्रजा है, हमारे देश के ही मीडिया है, हमारे देश का ही बचपन से लेके हाफ सेंचुरी तक
राजपाल यादव की कोई हैसियत नहीं कि राजपाल किसी की मदद कर सके या राजपाल किसी को खाना खिला सके। ये सबका बड़प्पन है कि मुझे माध्यम बनने का सौभाग्य मिला हो। ये मेरे लिए सोचना भी अभिशाप है कि मैं किसी की मदद करने। तो 9 करोड़ के कर्ज के मामले में राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में जाना पड़ा था। हालांकि करीब 11 दिनों के बाद अब उनकी रिहाई हो गई है और चेक बाउंस के मामले में जमानत मिलने के बाद अब वो सभी का आभार भी यहां पर व्यक्त कर रहे हैं।